वेलकम फ्रेंड्स। ये सेशन में हम बात करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है। अब फ्रेंड्स, स्ट्राइक प्राइस के लिए मेरे कुछ रूल्स हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपका काफी सारा लॉस सेव करेगा। ये तब होता है जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये रूल्स वैसे नॉर्मल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल रूल है और ये आपको उस दिन बचाएगा जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, आपको कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल एंट्री लिए जा रहा है। और अदरवाइज मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, बस आपको पुट ही दिख रहा है। और मार्केट खत्म होने के बाद जब आप चार्ट में से सारे इंडिकेटर, सारे जो भी आपने लाइन ये वो सब चार्ट को खराब करके रखा था वो रिमूव करते हो और आप देखते हो, अरे आज तो सीधा सीधा ट्रेंड था, मैंने कैसा लॉस कर लिया, आज तो प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए था। ऐसा होता है। और उसके अगेंस्ट में यानी एक क्लियर वन साइडेड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, उसके अगेंस्ट में बचने के लिए हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना जरूरी है। और वो भी कौन सा वाला? ओपनिंग वाला। क्यों? क्योंकि अगर वो वन साइडेड है तो ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़े जा रहा है, लेकिन अगर वन साइडेड जा रहा है तो कई बार आप पुट 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 या इवन इंडिकेटर भी आपको पुट पे पुट, पुट पे पुट, पुट पे पुट एंट्री दे रहा है, लेकिन मार्केट सट सट ऊपर जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस ओपनिंग वाली पकड़ के रखी होगी तो पुट की प्राइस कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है इसका मतलब आपका एसएल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो और ये बहुत जरूरी है एसएल को कम करना। चलो हम इजी वे में समझते इसे। तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी समझना है तो सिंपल जो मैं रूल बता रहा हूं उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करो। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारा जो मार्केट है वो आज की डेट में 9 बजे प्री मार्केट ओपन होता है और 9-7 तक प्री मार्केट सेशन होता है, जिसमें यूजुअली हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड 9:15 के बाद ही करते हैं। तो 9 बजे से लेकर 9:07 पे प्री मार्केट सेशन खत्म होगा। 9:08 से लेकर 9:14 तक आपको वो एक स्टेबल दिखाएगा, जो निफ्टी है हमारा वो स्टेबल होगा, आपको दिख गया है कि आज जो भी गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ वो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो 9:08 पे निफ्टी की प्राइस नोट कर लो। फॉर एग्जांपल आज के रेट में निफ्टी की प्राइस थी 24,280 यानी 24,280, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है। अब वो जो पर्टिकुलर प्राइस है 23,000 जो भी आपने प्राइस लिए, उसकी ओपनिंग 9:08 पे इन द मनी कॉल पुट के आपको प्राइसिंग निकालना है। एट द मनी ओटीएम यानी आउट द मनी हम लेंगे इन द मनी। ठीक है। यानी और वो भी 50 वाले स्ट्राइक प्राइस को हम नहीं छुएंगे, हम मल्टीपल ऑफ 100 वाले लेंगे, यानी 25,600, 25,700, 25,650 नहीं लेंगे। और उसके बाद नो मैटर वेयर मार्केट मूव्स, अब वो यहां से 25 से 30 भी चला जाए तो अभी हम वही स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे जो हमने ओपन में सिलेक्ट की थी। दैट्स इट। ठीक है। तो चलो एग्जांपल के लिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल 9:08 पे आपने देखा कि निफ्टी 25,130 25,130 पे ओपन हुआ। ठीक है। ये आपका जो भी गैप अप गैप डाउन जो भी है वो यहाँ पर वो प्री मार्केट में 9:08 पे आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इसका इन द मनी कौन सा होगा? तो 25,100 कॉल। ठीक है। इसके नीचे वाला कॉल। और पुट कौन सा होगा? तो वैसे तो 25,150 होना चाहिए, बट हम जाएंगे मल्टीपल ऑफ 100 यानी और ऊपर जाएंगे 25,200। अगर मान लो मार्केट 25,180 पे ओपन हुआ है 9:08 से 9:12-13 तक, अगर आपको ये प्राइस दिख रही है तो हम क्या करेंगे? 25,100 कॉल और 25,200 पुट। अगर ये 29,001 पे ओपन हुआ, ठीक है, सो इन द मनी हम 29,000 लेंगे और पुट के लिए 29,100। ठीक है। पुट में 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे और उसके बाद अगर कॉल है तो नीचे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 25,999 ओपन हुआ तो 25,900 हम लोग कॉल लेंगे और उसके बाद वाला 26,000 हम लोग पुट लेंगे। 30,199 पे ओपन हुआ तो 30,100 का कॉल लेंगे और 30,200 का हम लोग पुट लेंगे। ठीक है। सो सिंपल है। जब भी मार्केट ओपन होता है 9:14 के से पहले यानी 9:08 से 9:14 के बीच में, जब भी मार्केट ओपन होता है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से हम लोग मल्टीपल ऑफ 100 के इन द मनी में हम लोग जाएंगे, कॉल में नीचे, पुट में ऊपर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं भी चला जाए, हम इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करेंगे। अब कई बार मैं मार्केट खत्म होने के बाद एनालिसिस डालता हूँ कि आज मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में 5 पॉइंट कैसे हुआ, फिर मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरीज आती है पर्सनल में, सर मेरा तो 18 पॉइंट का लॉस हो गया, आपका कैसे? हाउ डू यू मैनेज टू गेट 5 पॉइंट एसएल? सो सो
वीडियोस को प्रॉपर देखिए और स्ट्राइक प्राइस को जैसे मैंने बताया उसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कीजिए। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, ये बताया, ये मेरी बनाई हुई मेथड है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। मैं आपको रेकमेंडेड चीज़ें बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 100% सही होगा। हो सकता है कि मेरी स्ट्राइक प्राइस 40 रुपये हो गई तो 40 का वो सिर्फ 60 गया तो 20 ही पॉइंट गया, उसके बाद मैं एसएल लेके निकलूंगा, लेकिन हो सकता है 100 रुपये वाला प्रीमियम वहां से 50 पॉइंट दे चुका हूं, ऐसा भी कई बार होता है। सो ये मेरी चीज है, आप चाहो तो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। और जैसे मैंने इसके प्रीवियस वीडियो के एंड में बताया, आपको जो भी चेंजेस करना है, इससे जो भी अलग चीज करना है करो, बट जो भी अलग चीज करने जा रहे हो पहले उसका बैक टेस्ट करो कि क्या ये पास्ट में जो मैं इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ क्या वो पास्ट में वर्क किया है। और उसके साथ साथ 1 मंथ तक पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाह रहे हो, पेपर ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है, तो लोग ऐसा बोलते हैं सर आप तो 40 ही पॉइंट ट्रेड लिया, 40 पॉइंट ट्रेड लिया। सर ये देखो तो सही, आपने यहाँ से एंट्री लिया, आज का ट्रेड मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एंट्री लिया और आप यहाँ निकल गए। यूजुअली इतना सारा पैसा तो देता है। कुछ लोग नया लेके आते हैं कि सर यूजुअली देखा है कॉल इतना प्रॉफिट नहीं देता, पुट हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, तो क्या हम पुट में 80 पॉइंट ले और कॉल में 20 पॉइंट ले। सो सब नई नई स्कीम्स लोग लेके आते हैं, इट्स अप टू यू, नथिंग रॉन्ग, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। बट जो भी चीज कर रहे हो पहले उसको पेपर ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रखो। जैसे आज मैंने देखा कि भाई ये 25 पॉइंट नीचे तक चला गया, ठीक है ना, 25 पॉइंट नीचे तक चला गया, तो इसका मतलब ये कंप्रेस ही हुआ है, ठीक है ना, ये प्रॉपर कंप्रेस हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पर नीचे से लिया था, हमने प्रॉपर देखो, आज मार्केट खुलते ही वो अब बता रहा था, अब यहाँ से भी अब बता रहा था, बट ये सारे ब्लास्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये था हमारा पुल बैक वैल्यू जोन, ठीक है, ये था हमारा पुल बैक वैल्यू जोन। लेट्स सी इट, देख सकते हो यहां से भी उसने ट्राई किया, यहां से भी ट्राई किया, लेकिन एक बार ये पुल बैक अप ट्रेंड के नीचे से एंट्री आई, नो डाउट वो पीछे गया लेकिन अब गया, ठीक है। सो आज मैंने क्या किया, मैंने देखा अच्छा ये कंप्रेस हुआ हुआ है, ठीक है, आज एक्सपायरी भी है, हो सकता है बड़ा मुंह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 40 पॉइंट आने के बाद मैं यहाँ नीचे एसएल 20 पॉइंट एसएल ले लूँ, नहीं, एक बार 40 पॉइंट हो गया तो मैंने एसएल बाइंग पे ले लिया और उसके बाद मैं आज के टॉप पे निकला, ठीक है। अब दुख मेरा समझ सकते हो कि मेरे ही इंडिकेटर से कितना ऊपर गया है, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच हो गया, ठीक है। यूजुअली 15 पॉइंट का एसएल होता है, वो 25 पॉइंट माइनस गया, तो मैंने उसको 60 पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, और वो भी टॉप पे था इसलिए, तो और टॉप रुकता तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए, एटलीस्ट हम यहाँ पे घुस के फट से लॉस तो नहीं लिया ऊपर जाके, ठीक है। सो ये कितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको आप चेंज कर सकते हो, बट उसको पेपर ट्रेड करना और उसके बाद ही उसको एक प्रॉपर उसका डेटा लेना, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद इस चीजें करना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मल्टीपल ऑफ 100 में लेंगे, सुबह की जो ओपनिंग जो हमारा गैप अप गैप डाउन हुआ उसी के ऊपर हम लोग मल्टीपल ऑफ 100 में इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे पूरा दिन काम करेंगे, नो मैटर मार्केट कहीं पर भी जा रहा है, हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे आप एंजल यूज करे हो, जो भी यूज करे हो, ठीक है, उसमें आप 20 रुपीज का ब्रोकरेज दे रहे हो, बट मैं यहाँ पर एक लेमन करके ब्रोकर है, वो भी सेम जैसे आपका जीरोदा है, धन है, वैसे ये भी सेबी रजिस्टर्ड ही है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसके जो लेमन का अकाउंट है उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 10 रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके डेफिनेटली आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए और एफ एंड ओ को भी एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज आपका काफी सारा प्रॉफिट खा जाता है। आप अपने पीएनएल को देखिए, कई बार मैंने देखा है कि भाई चलो एक लॉट से जो लोग ट्रेड करे, इवन 2 लॉट से कर रहे हैं, अभी लास्ट मंथ की बात करो तो उस जो जिस बंदे ने मेरा ये जो कोर्स वगैरह सब लिया है उसने उसने 8200 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसमें से उसने 2900 सिर्फ ब्रोकरेज दिए, 2900 उसने सिर्फ ब्रोकरेज दिया है, ठीक है, और ऊपर से जीएसटी या एसटीडी वो सब तो है ही, उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रोकरेज अगर उसका बच जाता तो उसका काफी सब्सटेंशियल प्रॉफिट बच जाता, परसेंटेज बिगिन होता 20-30% उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता, राइट। सो ऑब्वियसली ब्रोकरेज तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो द की, कि जो स्कैल्प होना चाहिए, फट से ट्रेड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एंड मैं भी इसी को यूज करता हूं, रेसिप्ट ऑफ लेमन, ठीक है, तो मैं भी इसी में
ट्रेड करता हूँ। आज की रेट में यहाँ से मैंने एंट्री लिया था एंड यहाँ मैंने एग्जिट हुआ था, राइट। सो बहुत ईजी है, यहाँ पर सिंपली मैं वन क्लिक करता हूँ तो सीधी एंटर हो जाता है। स्कैल्पर मोड चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ से क्वांटिटी सीधा बाय सेल, बहुत ही एग्जीक्यूशन, और मोबाइल ऐप तो इससे भी ज्यादा फास्ट है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं अगर आप पीवीज और इंडिकेटर से ट्रेड लो, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए टाइम बहुत कम होता है। सिंपली मान लो अगर आप कॉल लेना है तो डाउन सॉरी अप ट्रेंड में सबसे नीचे आया, टच हुआ, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई इमीडिएटली हमें एंट्री लेना, राइट। तो फास्ट एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ गो विद द लेमन। और उसके अलावा जिन जिन लोगों ने लेमन में अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको नीचे लिंक दी है उससे आपने अकाउंट अगर ओपन कर लिया है तो बस मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो एक अलग से ग्रुप है व्हाट्सएप का, ऑब्वियसली इसका तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेल पर आई गई होगी, जो पीवीजेड इंडिकेटर की जनरल लिंक है। लेकिन जिन लोगों ने लेमन का अकाउंट मेरे लिंक से ओपन किया उनके लिए अलग से भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हम फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, प्रोवाइडेड आपने उस अकाउंट को ओपन कर लिया फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, जहां पर ऑब्वियसली आपका ब्रोकरेज भी सेव होगा और ऑर्डर्स का भी फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, प्लस एक कम्युनिटी आपको व्हाट्सएप की मिल जाएगी, सो वी कैन डिस्कस फर्दर थिंग्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज पीवीज एज इंडिकेटर। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ट्रेनिंग और सारे सेटिंग्स खत्म होते हैं, बट यस अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपने इंडिकेटर बाय किया है तो तुरंत ब्लाइंडली इस इंडिकेटर पे लेके सीधा आप रियल मनी से ट्रेड मत करना, पहले बैक टेस्ट करो। नंबर 2, 1 मंथ के लिए आप पेपर ट्रेडिंग करो। कुछ नहीं जा रहा, मार्केट, इंडेक्स, निफ्टी, स्टॉक मार्केट मेरे दादाजी के जमाने से है और मेरे पोते के जमाने तक यही रहने वाला है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। सो हमें बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, 1 मंथ तक पेपर ट्रेडिंग करो, और उसमें अगर आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके सेटअप पर, इंडिकेटर पर, then you can start with minor one lot and see how it works for you, right? So this was Viral Jadhav and it's all about PVs and indicator. So good luck and happy trading.